गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और पैटर्न समझने के लिए भी, क्योंकि इसके आगे आगे 5 और क्वेश्चन है ऐसे बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड उसके बाद है एक क्वेश्चन विद कूल डाउन एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ विद ट्रांजैक्शन फीस। सो टोटल 7 वेरिएंट है इस क्वेश्चन के और ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज हम इसका पहला क्वेश्चन करने वाले विच इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, जिसके अंदर हम इटरेटिवली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास एक प्राइसेस का वेक्टर दिया हुआ है और हम एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या है कि फर्स्ट यू बाय द स्टॉक एंड देन यू सेल द स्टॉक। तो हमें पूरे प्राइसेस के अंदर एक ही वो सबसे ऑप्टिमल ट्रांजैक्शन करनी है और उसके बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट बनता है वो हमें रिटर्न करना है। तो एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास प्राइसेस दिया हुआ है विच इज़ 715,364। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको मैं दोबारा बनाती हूँ 715,364। तो सबसे ऑप्टिमल बाय वाला दिन कौन सा होगा? ग्रीडीली अगर हम सोचें तो सबसे ऑप्टिमल बाय तब होगा जब प्राइस इज़ द लोएस्ट और सबसे ऑप्टिमल सेल इज़ व्हेन द प्राइस इज़ द हाईएस्ट। सो सबसे ऑप्टिमल बाय इज़ ऑन डे नंबर 2 एंड सबसे ऑप्टिमल सेल इज़ ऑन डे नंबर 5 बिकॉज द प्राइस इज़ हाईएस्ट। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट विल बी बाय प्राइस sell price minus buy price which is 6 minus 1, so the profit is going to be 5। तो हमें ये सबसे ऑप्टिमल बताना है। तो इसको अगर हम सोचें तो हम क्या करेंगे कि हर दिन के ऊपर जैसे 715,364 है तो हर दिन हम ऑन द राइट किसी भी दिन बेच सकते हैं। तो कौन सा मैक्सिमम दिन है जिसके अंदर हम बेचेंगे? तो 7 के लिए हम मैक्सिमम दिन कौन सा बेचेंगे? कोई भी ऐसा दिन नहीं है क्योंकि सारे दिनों के प्राइसेस इससे कम है, तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट नेगेटिव आने वाला है। तो दैट विल बी 0, मतलब इस दिन बाय करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद 1 पे अगर हमने बाय किया तो मैक्सिमम दिन नहीं बेचेंगे हम। 5, 3, 6, 4 किसी भी दिन हम सेल कर सकते हैं। तो सेल करने वाले दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब हम सबसे महंगा होगा स्टॉक तब सेल करेंगे विच इज़ 6। तो 1 - 6 विच इज़ 5। 5 के दिन अगर हमने बाय किया तो 5 के बाद हम राइट पे इसको सेल करेंगे 364। सबसे ऑप्टिमल सेल कौन सा होगा? जब प्राइस हाईएस्ट होगा विच इज़ 364 में से 6। तो 6 - 5 द प्रॉफिट इज़ 1। अगर हम 3 पे बाय करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है 6 and 4। द हाईएस्ट इज 6, सो वी विल सेल इट ऑन 6। सो 6 - 3 द प्रॉफिट इज 3। 6 and 4 में से इफ़ वी बाय ऑन 6 वी कैन नॉट सेल ऑन 4, प्राइस इज लोअर। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 0 या -2 -2 अगर हमने ज़बरदस्ती बाय किया। तो 4 के लिए प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अगर हमने यहाँ बाय कर दिया तो राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, हम सेल नहीं कर सकते। तो अगर हमने जैसे जैसे इसको सॉल्व किया है तो हमने यहाँ पे एक पैटर्न देखा है कि जिस भी दिन हम बाय कर रहे हैं उसके राइट में हम मैक्सिमम एलिमेंट निकाल के लेके आ रहे हैं जिस दिन हम सेल कर सकते हैं। तो क्या हम इसको दूसरी डायरेक्शन से सोच सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हुआ हमारा प्राइसेस का वेक्टर। हमने 4 से अगर देखा तो हमारा मैक्सिमम यहाँ पे 4 ही है। इसके लिए हमारा मैक्सिमम हो गया 6, इसके लिए हमारा मैक्सिमम स्टिल 6 रहा, इसके लिए भी 6 रहा, इसके लिए भी 6 रहा और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम 7 हो गया। तो अगर हम पीछे से देखें तो हम आराम से O of n में हमारे मैक्सिमम को पॉपुलेट करवा सकते हैं कि पहले हम 6 से चेक करेंगे, 6 हमारा मैक्सिमम है। उसके बाद अगर 3 बड़ा है तो हम अपडेट करवा देंगे मैक्सिमम को, नहीं तो इट विल रिमेन 6 एंड लास्ट तक जाके हमारा फर्स्ट एलिमेंट इज 7 विच इज़ ग्रेटर देन 6, तो हमने अपडेट करवा दिया। तो हम सबसे पहले हर एलिमेंट के लिए उसके राइट का मैक्सिमम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा प्रॉफिट का? प्रॉफिट इज मैक्सिमम ऑन द राइट माइनस द करंट प्राइस विच इज़ प्राइस ऑफ आई। इसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है। इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए इसको ऑफ एन में हम कैसे लेके आ सकते हैं? अगर हम बैकवर्ड इटरेट करेंगे तो हमें आराम से राइट साइड का मैक्सिमम मिलता जाएगा और हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते जाएंगे। इसके लिए अगर हम ब्रूट फोर्स सोचें तो ब्रूट फोर्स ये होगी कि हम एक वेक्टर के अंदर हम सारे राइट के मैक्सिमम को स्टोर करवा दें। जैसे 4 के लिए राइट का मैक्सिमम नथिंग 4 ही है, 6 के लिए 6 ही है, 3 के लिए फिर 6 है, 5 के लिए फिर 6 है, 1 के लिए फिर 6 है और 7 के लिए 7 ही है। और उसके बाद
प्रॉफिट क्या होगा, इट इज़ 4 - 4 विच इज़ 0, 6 - 6 विच इज़ 0, 6 - 3 विच इज़ 3, 6 - 5 विच इज़ 1, 6 - 1 विच इज़ 5 एंड 7 - 7 विच इज़ 0। उस प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी, क्या हमें इस वेक्टर को स्टोर करवाने की ज़रूरत है? नहीं, ये वेक्टर हमें स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑन द फ्लाई ही हमारे प्रॉफिट को कंप्यूट कर लेंगे और उस कंप्यूटेशन के साथ हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। एक हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट डोंट रिटर्न नेगेटिव, इट शुड बी 0। तो हम पीछे से पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लास्ट वाले एलिमेंट में तो वैसे भी पॉपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर हमने बाय किया तो सेल करने का कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कभी भी बाय नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे -2 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ प्राइसेस डॉट साइज -2। और हम कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 0 तक और हम आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट से लेफ्ट में मूव करने के लिए। तो हमारा एक होगा मैक्सिमम अभी तक, मैक्स नंबर विच इज़ लेट्स से इट इज़ प्राइसेस डॉट बैक, क्योंकि सेल करने के लिए ये सेल करने के लिए काम आएगा और ये आई बाय करने के लिए काम आएगा। तो अगर हमारा प्राइसेस ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स नंबर तो हम अपने मैक्स नंबर को अपडेट कर देंगे विच इज़ प्राइसेस ऑफ आई। नहीं तो हम हमारा प्रॉफिट निकालेंगे इन करंट प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू मैक्स नंबर जो कि राइट में है माइनस हमारा करंट विच इज़ प्राइसेस ऑफ आई, और इससे हम अपने मैक्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेंगे विच इज़ मैक्स ऑफ मैक्स प्रॉफिट एंड करंट प्रॉफिट, और इसको हम रिटर्न कर देंगे। So guys, it worked, and let's check the time and space complexity. The time complexity is going to be O of n and the space complexity is going to be O of 1 because कोई auxiliary data structure हमने use नहीं किया है। तो guys, I hope this was helpful and this is not a pattern, this is a simple iterative greedy approach. Thank you guys, bye.